जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। वेलकम टू आईसीटी एडवांस फ्री कोर्स ऑन यूट्यूब चैनल एफएक्स मार्केट मास्टर। जैसा कि कल हमने कोर्स का ओवरव्यू देखा था और आज हम जो है ना जो कोर्स का बाकायदा आगाज़ करेंगे, कंटेंट पढ़ेंगे और साथ प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और लाइव चार्ट में जाके एग्जांपल इस पे ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट चैप्टर में, जैसा कि मैंने बताया था, मार्केट डायनामिक्स। अब मार्केट डायनामिक्स का मतलब क्या है? जैसे ही हर इंडस्ट्री के एक डायनामिक्स होते हैं, कुछ बुनियादी चीज़ें होती है, तो इसी तरह आईसीटी के भी कुछ मार्केट डायनामिक्स है, बेसिक्स, जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट नंबर पर है मार्केट डायनामिक्स। अब डेफिनेशन में पढ़ता हूँ और डेफिनेशन के बाद जो चीज़ें लाइव चार्ट पर होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और साथ आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा कि मार्केट डायनामिक क्या चीज़ है। ओके। सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है मार्केट डायनामिक्स इन आईसीटी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ प्राइस मूव बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, ऑर्डर फ्लो एंड इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। इट फोकसेस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इंस्टीट्यूशन की वो बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड रिटेल ट्रेडर्स यूजिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक लिक्विडिटी ग्रेप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट टू अंडरस्टैंड प्राइस मोमेंटम्स। अब इसने क्या बताया है इस डिफिनेशन में कि मार्केट की जो डायनामिक्स है आईसीटी जुबान में, जो बेसिकली लिक्विडिटी होती है, ऑर्डर फ्लो होता है और जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी होती है, कि वो कैसे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए जो कंसेप्ट यूज करते हैं, उनके स्टॉप लॉसेस, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए जो कंसेप्ट यूज होता है, तो उसको क्या कहते हैं? मार्केट डायनेमिक्स। असल में आईसीटी का जो कंसेप्ट है वो बना ही लिक्विडिटी पर है कि लिक्विडिटी क्या चीज़ है और मार्केट हमेशा लिक्विडिटी पर क्यों ही चलता है। ठीक है, तो ये है मार्केट डायनामिक्स की डेफिनेशन। इसकी समझ अगर आपको भी नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, टेक्निकल चीज़ें आगे जाके आपको समझ आएगी। अच्छा, उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा कैंडल मैकेनिक्स। अब कैंडल मैकेनिक्स का क्या मतलब है? कैंडल मैकेनिक्स का बेसिकली मतलब है कि जो बुलिश कैंडल होता है या बेरिश कैंडल होता है, दो ही किस्म के कैंडल होते हैं हमारे पास, कि वो कैंडल फॉर्म कैसे होते हैं, वो कैंडल बुलिश कैसे होता है, बेरिश कैसे होते हैं, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई, ये सब चीज़ें जो है ना कैंडल मैकेनिक्स में आते हैं। तो कैंडल मैकेनिक्स का डिफिनेशन सिंपल सा है। कैंडल मैकेनिक्स इन आईसीटी रेफर्स टू हाउ प्राइस मूव्स विद इन अ कैंडल स्टिक्स, रिवीलिंग लिक्विडिटी, ऑर्डर फ्लो एंड स्मार्ट मनी एक्टिविटी थ्रू विक्स, बॉडीज एंड डिसिप्लिन। तो उसने सिंपल ये बताया है कि आईसीटी की जुबान में जो कैंडल स्टिक होता है उसमें हम लिक्विडिटी जो है वो फाइंड करेंगे, ऑर्डर फ्लो फाइंड करेंगे और जो स्मार्ट मनी की एक्टिविटीज है कैसे वो वर्क करती है, तो ये चीज़ें हम कैंडल मैकेनिक्स में फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें कैंडल के विक्स है, बॉडी है, कैंडल डिस्प्लेसमेंट कैसे बताती है, तो ये सब चीज़ें हम जो है ना कैंडल मैकेनिक्स का जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। अच्छा, आगे उसमें है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंस कैंडल। जो मार्केट है उसमें सिर्फ दो किस्म ही इम्पोर्टेंस कैंडल है। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास है बुलिश कैंडल। आप सबको पता है कि बुलिश कैंडल क्या चीज़ है, लेकिन मैं आज आपको टेक्निकली बताऊंगा कि बुलिश कैंडल क्या चीज़ है। अच्छा, डिफिनेशन कुछ इस तरह है। अ बुलिश कैंडल occurs when the price close higher than it opened, showing strong buying pressure and upward market movement। अच्छा, बुलिश कैंडल उसने आसान अल्फाज में ये समझाया है कि बुलिश कैंडल वो कैंडल होता है जिसका क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से हायर हो, उसको हम क्या कहते हैं? बुलिश कैंडल है। स्क्रीन पे ये आपको नजर आ रहा होगा बुलिश कैंडल है। अब अगर किसी कैंडल का कलर ग्रीन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुलिश है, कलर किस तरह भी हो सकता है। टेक्निकली बुलिश कैंडल को आप समझे। टेक्निकली बुलिश कैंडल वो होता है जिसकी ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से क्या हो? नीचे हो, लेकिन क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से क्या हो? ऊपर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? बुलिश कैंडल कहते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म जो बुलिश कैंडल का है वो क्या है? OLHC। अब इसका मतलब क्या है? ओ से मतलब ओपन। ये कैंडल किस तरह फॉर्म होती है, बनता है किस तरह है? तो सबसे पहले है ओपन, उसके बाद क्या है? एल, लो। ओपन के बाद कैंडल क्या करेगा? जो बुलिश कैंडल होगा वो लो बनाएगा, उसके बाद क्या करेगा? हाई बनाएगा, ये एच से मराद हाई, और लास्ट में क्या होगा? सी, यानी कि कैंडल क्लोज हो जाएगी। तो बुलिश कैंडल किस तरह फॉर्म होती है? सबसे पहले ओपन होती है, फिर लो लगाती है, उसके बाद हाई लगाती है और एंड में क्लोज हो जाती है। तो ये चार चीजें होने के बाद जो चीज हमारे पास बनती है उसे हम क्या कहते हैं?
बुलिश कैंडल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब आगे जाके हम OLHC पे ट्रेड कैसे करेंगे, तो इसको आपने जुबानी याद रखना है अभी से कि बुलिश कैंडल कैसे फॉर्म होती है। ओपन होती है, लो लगाती है, फिर हाई लगाती है और एट द एंड में क्लोज हो जाती है। तो ये हमारे पास बुलिश कैंडल कंफर्म हो जाती है। अब बुलिश कैंडल की डिफिनेशन क्या है? जिसकी क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से ऊपर हो से हम क्या कहते हैं? बुलिश कैंडल कहते हैं। अच्छा, तो हम चार्ट पर आ गए हैं और चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ कि बुलिश कैंडल कैसे बनती है और बेरिश कैंडल कैसे बनती है। ये GBP JPY का चार्ट है। अब ये आपके सामने एक बुलिश कैंडल बन रही है। तो इस कैंडल ने कैसे बनना है? सबसे पहले इसने जो है ना यहाँ ओपन किया है, ये कैंडल यहाँ ओपन हुआ है। फिर इसने जो है ना यहाँ तक एक लो लगाई है, ये नीचे आपको नजर आ रहा है, ये लो लगाई है। अब इसने हाई लगाया है। अब ये हाई कंफर्म नहीं है, जब तक ये क्लोज नहीं होता तो हमें हाई जो है ना वो कंफर्म नहीं होता। ये 15 का है। मैं M1 पर जाता हूँ और वहाँ पे जो है ना आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये रिसेंटली कैंडल बन गई ना, अभी मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरह बनी है। यहाँ से एक कैंडल ओपन हुई, यहाँ से फिर उसने लो लगाया। अच्छा, नेक्स्ट इसने यहाँ क्या किया? क्लोज हुई और हाई कहाँ लगाया? यहाँ हाई लगाया है। तो ये कैंडल कैसे बनती है? बुलिश कैंडल ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। ठीक है, समझ आ गई। इसके साथ में लिख भी लेता हूँ, ये ओपन, ये आपके पास लो, ओके, ये आपके पास कैंडल ने क्या किया? हाई लगाया। और ये आपके पास क्या हुई? कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आपके पास कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल। बहुत ही इजी है। बस इस आपने ये याद रखना है कि ओपन कहाँ पर होता है, क्लोज कहाँ पर होता है, हाई और लो। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? OLHC, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कैंडल है, बेरिश कैंडल। अब बेरिश कैंडल की डिफिनेशन क्या है? अ बेरिश कैंडल फॉर्म्स व्हेन द प्राइस क्लोजेस lower than it opened, indicating selling pressure and downward market movement। अब बिल्कुल इसका अपोजिट है जिसका मैंने बुलिश का बताया था है। अब बेरिश क्या है कि ये किस तरह फॉर्म होती है, और बेरिश कैंडल कौन सी कैंडल होती है? जिसकी क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, जिसकी क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से क्या हो? डाउन हो, नीचे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? बेरिश कैंडल कहते हैं। अब बेरिश कैंडल कैसे बनती है? सबसे पहले ओपन होता है, फिर जो है ना हाई लगाता है, फिर लो लगाता है और एट द एंड में क्लोज हो जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? OHLC। OHLC का मुराद बेरिश कैंडल। ओके, समझ नहीं तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख ले। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, अब बेरिश कैंडल कैसे बनती है यहाँ आप देख ले। यहाँ जो है ना ये कैंडल ओपन हुई, फिर इसने जो है ना हाई लगाया। इसके बाद क्या किया इसने? लो लगाया मार्केट में। और एट द एंड में क्या किया? कैंडल क्लोज हो गई। तो इस तरह जो है ना आपके पास बेरिश कैंडल बनती है। ये आपके पास ओपन, ये हाई लगाया, फिर उसके बाद लो लगाया और एट द एंड में क्या हुई? कैंडल क्लोज हो गई। तो इसे हम कहेंगे OHLC। ये बुलिश कैंडल और ये जो है ना आपके पास बेरिश कैंडल। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो जाता है, जिसकी बेस पे आईसीटी बनी है, वो चैप्टर हमारे पास, वो टॉपिक हमारे पास शुरू हो जाता है। तो लेज़र बीम के साथ आपने इसको सुनना है और आपने नोट करना है कि मैं क्या चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है। अब कुछ लोगों की आसानी के लिए, जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती, तो उनकी आसानी के लिए मैंने जो है ना वो उर्दू में भी टाइप किया है खुद ही इसको। अच्छा, लिक्विडिटी क्या चीज़ है? सबसे पहले तो लिक्विडिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर चार्ट पे भी जाके इसको एक्सप्लेन करेंगे कि लिक्विडिटी है क्या चीज़। अच्छा, liquidity in ICT refers to the availability of buy and sell orders at key price levels where institutional traders smart money seek to trigger moves by sweeping stop losses, pending orders and resting liquidity. It plays a critical role in market manipulating breakouts and reversal.
उर्दू वाली पहले डिफिनेशन समझ ले, फिर आपको मैं समझाता हूँ। लिक्विडिटी इन आईसीटी का मतलब है मार्केट में स्पेसिफिक प्राइस लेवल्स पर बाय और सेल ऑर्डर्स की मौजूदगी, जहां स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस, यानी स्मार्ट मनी से मुराद इंस्टीट्यूशनल स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स को स्वीप करके मार्केट मूव करवाती है। ये मार्केट मैनिपुलेशन, ब्रेकआउट और रिवर्सल में अहम किरदार अदा करती है। सिंपल लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि ऐसी जगह, ऐसा एरिया जहां पे बाय और सेल ऑर्डर्स एक की लेवल पर पड़े होते हैं, जहां इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो स्टॉप लॉसेस है उनको स्वीप करने में मदद करते हैं, ट्रिगर करते हैं, देखते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स रेस्टिंग, जहां लिक्विडिटी पड़ी होती है। और ये मार्केट बहुत अहम किरदार अदा करती है मैनिपुलेशन में, ब्रेकआउट्स में और रिवर्सल में। ठीक है, तो डिफिनेशन तो हमने पढ़ ली है, अब मेरी सुन ले लिक्विडिटी क्या चीज है। जहां मार्केट में रिटेल ट्रेडर का पैसा पड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं। मतलब जहां आपने स्टॉप लॉस लगाया है वो भी लिक्विडिटी है, जहां आपने बाय ऑर्डर लगाया है, मार्केट उस बाय को फिल करके स्टॉप लॉस हिट करता है वो भी लिक्विडिटी है, जहां आपने सेल लिमिट लगाया है वो भी लिक्विडिटी है, जहां आपने बाय स्टॉप लगाया है वो भी लिक्विडिटी है, जहां आपने सेल स्टॉप लगाया है वो भी लिक्विडिटी। तो रिटेल ट्रेडर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स या ऐसे ऑर्डर जो एक्सपेक्टेड है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं। अब लिक्विडिटी की बहुत ज्यादा इकसाम है, वो जाके हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिक्विडिटी की समझ आ गई, जहां रिटेल ट्रेडर का पैसा पड़ा होता है तब हम इसको लिक्विडिटी कहते हैं। और मार्केट सारा किस पे मूव करता है, लिक्विडिटी को पे ही मूव करता है। अब चार्ट में आप समझे, ये चार्ट आपको नजर आ रहा होगा, ये मैंने हाइपोथेटिकली ड्रा किया है चार्ट पे, फिर कैंडल पे जाके हम दोबारा भी स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया, फिर लो बनाया। अब हाई के ऊपर लोग क्या करते हैं, कोई सेल करता है, कोई बाय करता है। अब जहां से जिन लोगों ने सेल किया था उनके स्टॉप लॉसेस हंड, जहां से लोगों ने सेल लिमिट लगाया था उनके स्टॉप लॉसेस हंड, जहां से लोगों ने सेल स्टॉप या बाय स्टॉप लगाया था उनके स्टॉप लॉसेस हंड। ठीक है, तो इसे सिंपल क्या कहते हैं, लिक्विडिटी। यहाँ भी स्टॉप लॉसेस, यहाँ भी स्टॉप लॉसेस, यहाँ 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 मार्केट में ये जितनी आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सब लिक्विडिटी है। तो मार्केट हमेशा किस पे मूव करती है, लिक्विडिटी हंड मार्केट मूव, लिक्विडिटी हंड मार्केट मूव। ठीक है, तो सारा मार्केट किस पे चलता है, लिक्विडिटी पे चलता है। जिस मार्केट में लिक्विडिटी ना हो वो मार्केट नहीं चल सकता। ओके, लिक्विडिटी की समझ आ गई। तो जो फर्स्ट, अच्छा नेक्स्ट हमने पढ़ा कि लिक्विडिटी क्या चीज होती है। मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ कि लिक्विडिटी क्या चीज है। मैं ये ड्राइंग्स को बंद कर देता हूँ। अब लिक्विडिटी की बहुत अकसाम है, मैं आपको सिंपल समझाऊंगा कि जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर एक्सपेक्टेड हो रिटेल ट्रेडर्स के, उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं। ये आपके पास लिक्विडिटी है, ये आपके पास क्या है, लिक्विडिटी है। अब ये सेल साइड लिक्विडिटी है, ये भी सेल साइड लिक्विडिटी है, ये ओपनिंग प्राइस लिक्विडिटी है। यहाँ हम बात करें तो ये एशिया सेशन की लिक्विडिटी है। तो हर किस्म की लिक्विडिटी होती है। ठीक है, हर जगह मार्केट में क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। ये बाय साइड लिक्विडिटी है, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। ठीक है, तो लिक्विडिटी की जितने अकसाम है वो फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे। अभी आपने बस ये समझना है कि लिक्विडिटी क्या चीज़ है। तो समझ आ गई लिक्विडिटी को आपने मार्क कैसे करना है, इस पर क्लिक करें और ये डॉलर का निशान डालना है, ये लिक्विडिटी का साइन है। ठीक है, तो मार्केट में हर जगह लिक्विडिटी ही पड़ी है। जब तक लिक्विडिटी मार्केट में नहीं होगी मार्केट मूव नहीं करेगी। लिक्विडिटी की समझ आ गई, ओके क्लियर। तो जो फर्स्ट पेज है वो हमारे पास फिनिश हो गया है। अगर आपको समझ नहीं आई दोबारा देख लें। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट पेज जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक लिक्विडिटी एलिमेंट्स। अब हमने लिक्विडिटी पढ़ ली कि लिक्विडिटी क्या चीज़ है। अब लिक्विडिटी के आगे एलिमेंट्स है, टाइप्स है, इसको आप समझने की कोशिश करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आगे जाके जब आपकी एंट्री बनेगी तो इन चीज़ों के आपने मद्देनजर रखते हुए आपने देखना। ठीक, कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल ज़्यादा नहीं बनाना, बहुत ही आसान से बस आपने सिंपल असाइनमेंट्स बनाने हैं, 1 महीने में कवर हो जाएगा और आप समझ जाओगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक्स है, नंबर 2 लिक्विडिटी एलिमेंट्स। लिक्विडिटी एलिमेंट्स में सबसे फर्स्ट जो हमारे पास है, लिक्विडिटी पूल। A liquidity pool is a price level where a significant concentration of buy or sell orders is anticipated. These zones are, as they indicate, areas where traders are likely to enter or exit position, often triggering notable market movements। जिनको इंग्लिश समझ आ गई अब वो उर्दू भी सुन ले।
लिक्विडिटी पूल एक ऐसी प्राइस लेवल होती है जहां बाय और सेल ऑर्डर्स की बहुत ज़्यादा मौजूदगी एक्सपेक्टेड की जाती है। ये जोन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ ट्रेडर्स इंट्रीज या एग्जिट्स करने के लिए तैयार होते हैं जो मार्केट में सिग्निफिकेंट मोमेंट का सबब बन सकती है। लिक्विडिटी पूल आसान अल्फाज में समझे एक ऐसी एरिया जहां से रिटेल ट्रेडर बाय या सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसे सिंपल हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लिक्विडिटी पूल। चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ आप फोकस करें इस चार्ट पे। हमने पढ़ा होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। एक जगह पे बार बार टैप होना उसे हम क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। अब एग्जांपल ले ले, ये एक सपोर्ट है। अब यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हो, जहाँ से लोगों ने बाय लगाए उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पेंडिंग है, जहाँ से लोगों ने बाय लगाया है स्टॉप लॉसेस पेंडिंग, यहाँ से लोगों ने बाय लगाया है स्टॉप लॉसेस पेंडिंग। अब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो जो रिटेल ट्रेडर है वो क्या सोचेंगे कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मैं यहाँ से बाय करूंगा। अगर प्राइस यहाँ पर आती है, गोल्ड है, बिटकॉइन है या जो भी चीज है, तो ये जो यहाँ से मार्केट ने मूव किया है, यहाँ से मूव किया है, यहाँ से, तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा जोन है, ये हमारे पास क्या है, ये एक लिक्विडिटी पूल है, यानी कि एक ट्रैप बनाया गया है रिटेल ट्रेडर्स के लिए, ताकि जब प्राइस यहाँ पर आए वो बाय लगाए और जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है वो उनके स्टॉप लॉसेस को हंट करे, उनकी लिक्विडिटी ग्रैब करे। तो ऐसी एरिया को हम क्या कहेंगे, लिक्विडिटी पूल कहेंगे। ठीक है, समझ आ गई। आगे जाके चार्ट पे भी एक्सप्लेन करेंगे लाइव चार्ट पे कि लिक्विडिटी पूल क्या चीज़ है। अब बस ये आप ये समझे कि जहाँ पे रिटेल पैटर्न बनेगा वहां से जो बाय और सेल का वो ऑर्डर सोचते हैं, तो वहां क्या होता है, लिक्विडिटी पूल होता है। ठीक है, लिक्विडिटी पूल की समझ आ गई, बहुत ही आसान है। अब जहाँ पे हमने ऑर्डर एक्सपेक्टेड है, बहुत ज्यादा ऑर्डर एक्सपेक्टेड होते हैं बाय या सेल के, उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी पूल कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि लिक्विडिटी पूल क्या चीज़ है और ये एक लिक्विडिटी की एलिमेंट्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप सबको पता है एक रिटेल पैटर्न है जिसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये जो पूरी एरिया है ना, यहाँ तक मैंने मार्क किया। अब हम क्या समझते हैं कि ये हमारे पास एक सप्लाई जोन है, एक रेजिस्टेंस है जहां से हम मार्केट से सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा जोन आपको नजर आ रहा है ना, ये लिक्विडिटी पूल है, यानी कि रिटेल ट्रेडर यहाँ से ये सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट ने सेल आना है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं या स्मार्ट मनी होती है या मार्केट मेकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्राइस को इस तरह मूव ऊपर ले जाते हैं। और यहाँ लोगों ने सेल किए होते हैं ना, इनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पड़े होते हैं, यहाँ जो है ना उनके स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं। और जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया, जिन्होंने अभी तक क्लोज नहीं किया, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पर पड़े हुए हैं, यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये हमारे पास ये जो जोन आपको नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, लिक्विडिटी पूल। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, तमाम स्टॉप लॉसेस हन, तो ये जो ऊपर वाला जोन है ये हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी पूल है। अब लिक्विडिटी पूल कोई भी हो सकता है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट या कोई रिटेल चार्ट पैटर्न या हार्मोनिक पैटर्न, जो भी है हम रिटेल यूज करते हैं जहां से हम बाय या सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मार्केट उसके खिलाफ चले जाए, तो वो हमारे पास कौन सा जोन बन जाता है, लिक्विडिटी पूल बन जाता है। क्लियर यहाँ तक? ओके है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास है मार्केट मैनिपुलेटिंग एंड लिक्विडिटी रन्स। अब इसको समझने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। ठीक है, आपके साथ ये बार बार हुआ होगा, तब तक इसीलिए आप ट्रेडिंग में लॉस में हो। इन आईसीटी, मार्केट मैनिपुलेशन एंड लिक्विडिटी रन्स प्लेज अ क्रिटिकल रोल। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ऑफ्टन इंड्यूस फॉल्स प्राइस मूवमेंट्स, ठीक है, such as the Judas swing to trigger retail traders stop loss orders. This manipulation can swiftly shift market direction, generating fresh liquidity that institutional leverage to enter or exit their position strategically. ओके, अब उर्दू वाले सुन लें। आईसीटी में मार्केट मैनिपुलेशन और लिक्विडिटी रन्स बहुत अहम किरदार अदा करती है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर अक्सर फॉल्स प्राइस मोमेंट्स क्रिएट करते हैं, जैसे जुडा स्विंग, ताकि रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस ऑर्डर ट्रिगर हो सके। यह मैनिपुलेशन मार्केट का डायरेक्शन तेजी से बदल सकती है, जिससे नई लिक्विडिटी जनरेट होती है जो इंस्टीट्यूशंस अपनी एंट्रीज और एग्जिट के लिए यूज करते हैं।
अच्छा, अब इसमें 2 मेन चीज़ें हैं, मार्केट मैनिपुलेशन एंड लिक्विडिटी रन्स। डेफिनेशन में उसने ये बताया है कि मार्केट मैनिपुलेशन ऐसी जगह जहाँ से बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर लगे होते हैं, वो सेल और बाय ऑर्डर ट्रिगर करने के बजाय उनके स्टॉप लॉसेस हंट करे तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट मैनिपुलेशन कहते हैं। और लिक्विडिटी रन जहाँ स्टॉप लॉसेस हंट हो और फिर प्राइस दोबारा वहाँ से ऊपर या नीचे जाना स्टार्ट हो जाए तो वो हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी रन्स है। एक फॉल्स, एक फेक प्राइस मोमेंटम बना के जहां स्टॉप लॉसेस हंट कर जाए उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट मैनिपुलेशन कहते हैं। अब चार्ट पे आप समझने की कोशिश करें, थ्योरेटिकल बहुत कम लोगों को समझ आती है। अब चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ। ये एक बुलिश ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ज्यादातर लोग ट्रेंड लाइन वगैरह पे ट्रेड करते हैं। अब प्राइस ने क्या किया है, हायर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो, फिर हाई। अब जो लोग आपको कहते हैं कि ना ट्रेंड इज योर फ्रेंड, अभी आप जरा सबर करें, मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेंड आपका फ्रेंड है या क्या है। अब यहाँ से लोग मुसलसल बाय कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं कि मैंने बस बाय करना है, ट्रेंड तो बुलिश है भाई, बाय करो बाय करो। अब ये जो पूरा मोमेंटम यहाँ पे बना है, ये जो प्राइस एक्शन बना है, जो प्राइस बना है, ये फॉल्स प्राइस एक्शन है, कि यानी एक फेक प्राइस एक्शन है। इसमें असल मनी है ही नहीं। यहाँ सब जो है ना, जो मार्केट मेकर्स है और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, ये प्राइस उन्होंने खुद बनाई है रिटेल को ट्रैप करने के लिए। अब मैनिपुलेशन एंड लिक्विडिटी क्या चीज़ है, जब प्राइस यहाँ पर आएगी तो हम क्या सोचते हैं कि हम यहाँ से बाय करेंगे, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं उन्होंने तो यहाँ मैनिपुलेशन करना है। तो मैनिपुलेशन क्या किया, जितने भी यहाँ स्टॉप लॉसेस पड़े हैं तो उन लोगों ने क्या किया, सेल करके मार्केट में पैसा डाल के ये सारे जितने ऑर्डर थे उनको ट्रिगर करके और प्राइस को अपने साथ नीचे ले आए। तो यहाँ जितने भी स्टॉप लॉसेस थे वो ट्रिगर हो गए और मार्केट से वो लोग बाहर हो गए। अब ये जो पूरा मोमेंटम बना है ना, ये जो पूरा क्या हुआ है, ये मैनिपुलेशन हुआ है मार्केट में, यानी फॉल्स प्राइस एक्शन है। अच्छा, अब दूसरा हमने क्या देखा, लिक्विडिटी रन्स। अब लिक्विडिटी रन्स क्या चीज़ है, अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि लिक्विडिटी क्या चीज़ है, जहां बाय और सेल ऑर्डर एक्सपेक्टेड हो, यहाँ बाय ऑर्डर एक्सपेक्टेड थे, लिक्विडिटी यहाँ स्वीप हो गई। अब प्राइस दोबारा ऊपर चली गई, तो ये जो प्राइस दोबारा ऊपर चली गई इसको हम क्या कहेंगे, लिक्विडिटी रन्स। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये लिक्विडिटी रन्स हमारे पास हुआ। जो स्टॉप लॉसेस थे, जो मार्केट में पैसा था, वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर अपने साथ ऊपर दोबारा ले गए। तो ये हमारे पास क्या हुआ, लिक्विडिटी रन्स। ठीक है, बहुत आसान अल्फाज में समझा दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब यहाँ एक चीज उन्होंने मेंशन किया है, जुडास स्विंग। अब जुडास स्विंग क्या चीज है, जहां लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, मैनिपुलेशन हो जाता है और प्राइस दोबारा ऊपर चला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जुडास स्विंग कहते हैं। तो ये जो हमारे पास लो है इसे हम कहेंगे जुडास स्विंग कहेंगे। ओके, अब यहाँ हम रिटेल ट्रेडर कैसे फंस जाते हैं, यहाँ से हम बाय लगाते हैं लेकिन मार्केट मैनिपुलेशन करता है, हमारा स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, फिर हम कहते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया, अब हमने सेल करना है। हम यहाँ रिटेल्स पे सेल एंट्री लगाते हैं या डायरेक्ट अगर रिस्क की सेल एंट्री लगाते हैं। जो लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं ना, ये उनके लिए है। तो दोबारा जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है उन्होंने तो लिक्विडिटी उठा लिया है, अब ज्यादातर लोगों ने सेल लगाया यहाँ और यहाँ। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने प्राइस को ऊपर लेके गए, यहाँ जितने स्टॉप लॉसेस पड़े थे वो हर्न, यहाँ जितने स्टॉप लॉसेस पड़े थे वो सारे स्टॉप लॉस मूव हो गए। तो अक्सर आपने सुना होगा, जब मैंने बाय किया तो सेल आया, जब मैंने सेल किया तो बाय चला गया। तो ये वही सीन आपके साथ होता रहेगा जब तक आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड नहीं करते। तो आपको समझ आ गई कि मार्केट मैनिपुलेशन, जुडा स्विंग और लिक्विडिटी रन्स क्या चीज़ है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि मार्केट मैनिपुलेशन एंड लिक्विडिटी रन्स क्या चीज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको भी आपने लाजमी समझना है। ये गोल्ड का चार्ट है M1 का, और मैं इस लाइव चार्ट पे आपको समझाता हूँ कि जो लिक्विडिटी रन्स होती है वो कैसे वर्क करती है और क्या हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखते हैं, ये एक जोन आपको नज़र आ रहा होगा पूरा, यहाँ से इसको मैंने मार किया यहाँ तक और यहाँ मैं इसको ले आया। अब मुझे पता है कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर दोबारा यहाँ से रिजेक्ट हुआ। अब हमें यहाँ ये लगा है कि ये बाई ट्रेंड लाइन भी जो है ना हमारे पास ब्रेक हो गया है। रिटेल जो चार्ट पैटर्न होता है, एक असेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा है और यहाँ से जो है ना प्राइस ने ऊपर जाना है। तो हम सब जो है ना यहाँ से क्या करेंगे, बाय का पोजीशन देखेंगे। तो अब मैनिपुलेशन और इसमें जो लिक्विडिटी रन्स है वो मैं आपको समझाऊंगा, बेसिकली इसको आपने समझना है, ठीक है। तो प्राइस ने यहाँ ब्रेकआउट किया, अब लोगों ने यहाँ क्या लगाया,
बाय का ऑर्डर लगा दिया, बाय का ऑर्डर लगा दिया। और यहाँ से जो लोग सेल कर रहे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ से सेल के ऑर्डर लगाए थे, बाय के ऑर्डर्स भी हो गए और सेल के ऑर्डर्स भी हो गए। अब ये जो पूरा मोमेंटम बना है ना, ये क्या है, ये हमारे पास लिक्विडिटी पूल है। अब जब लिक्विडिटी पूल हंड हो जाए, इनके नीचे जितने स्टॉप लॉसेस है वो हंड हो जाए, एक फॉल्स प्राइस एक्शन बना ले, मतलब कि एक फेक प्राइस मोमेंटम बने, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन कहते हैं। अब ये जो पूरा यहाँ पे बना है ना प्राइस, ये बेरिश कैंडल बने हैं आपके पास, ये आपके पास क्या है, ये मैनिपुलेशन है। मार्केट ने यहाँ क्या किया, मैनिपुलेशन किया है, यानी कि ये जो प्राइस यहाँ पर बनाई है ये एक फॉल्स, ये ज़बरदस्ती नीचे लाया गया है मार्केट मेकर्स और स्मार्ट मनी की तरफ से, ताकि जो रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो सके। तो ये जो पूरा मूव बना है इसे हम क्या कहेंगे, मैनिपुलेशन कहेंगे। अब लिक्विडिटी रंस क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है, जहां रिटेल ट्रेडर्स का पैसा पड़ा होता है। अब रिटेल ट्रेडर का पैसा हंड हो गया, मतलब लिक्विडिटी हंड हो गई। अब ये जो प्राइस दोबारा ऊपर गई है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी रन है। यानी कि जो लिक्विडिटी थी मार्केट में, पैसा था, वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर अपने साथ ऊपर लेके चले गए। तो ये हमारे पास कौन सा मूव बना, लिक्विडिटी रंस मूव बना है। मैं यहाँ मार्क भी करके दे देता हूँ आपको। ये जो है ना आपके पास क्या है, लिक्विडिटी रन, सॉरी मैनिपुलेशन, ये आपके पास क्या हुआ है, मैनिपुलेशन। फॉल्स ट्रांजैक्शन जहां बने उसे हम क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन कहते हैं। ये आपके पास मैनिपुलेशन। दूसरा ये जो मूव आपके पास पूरा बना है, ऊपर चला गया दोबारा मार्केट, ये आपके पास क्या है, लिक्विडिटी रन। ये आपके पास लिक्विडिटी रन है। अब इसमें एक और चीज़ बताया गया है डिफिनेशन में कि जुडा स्विंग क्या चीज़ है। जब लिक्विडिटी रन हो जाए और मैनिपुलेशन हो जाए, तो जो नीचे लो बनती है, इस लो को हम क्या कहते हैं, इस लो को हम कहते हैं जुडा स्विंग। ये आपके पास क्या है, जुडा स्विंग मूव बना है। अब ये मार्केट मेकर किस लिए करते हैं, ताकि जो रिटेल ट्रेडर है उनके स्टॉप लॉसेस हंट हो, और इनके जो अपने ट्रेडर्स है वहां से ये एग्जिट करे सेल पोजीशन में और बाय पोजीशन में ओपन करे, और लास्ट में जो है ना लिक्विडिटी को रन करे। तो इसलिए जो है ना, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं वो इस तरह मूव बनाती है, ताकि जो मार्केट में पैसा हो वो अपनी तरफ कर ले, और फिर जो अपने पोजीशन हो उनको ऊपर ले जाए। अच्छा, अब जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया था ना, सबसे पहले मार्केट मेकर ने क्या किया, उनके स्टॉप लॉसेस सारे हंट कर, जहाँ से सेल किया था उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ और यहाँ पड़े होते हैं, मार्केट मेकर ने उनके स्टॉप लॉसेस क्या कर दिया, हंट कर दिया। अब ट्रेंड लाइन के बाद हम ये सोचते हैं, जो लोग आपको कहते हैं कि ना ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड किधर, ये तो सारा वर्ड गया यहाँ प्रोग्राम। अब दोबारा ब्रेकआउट हुआ इतने मोमेंटम के साथ, तो रिटेल ट्रेडर क्या सोच रहे थे कि अब हम यहाँ से बाय करेंगे। कुछ लोग तो यहाँ ब्रेकआउट भी ही ट्रेड लगा लेते हैं, कुछ लोग रिटेस्ट पे ट्रेड लगाते हैं। अब यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ट्रेड्स ओपन हो गए, तो मार्केट मेकर्स ने क्या कि प्राइस को नीचे ले आए। पहले जो सेल वाले थे उनको ख़त्म कर दिया, फिर जो बाय वाले थे उनको ख़त्म कर दिया, मार्केट को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया, और फिर अपने पैसे से जो है ना प्राइस को ऊपर ले गए। अब ज़्यादातर लोग यहाँ फोमो और ग्रीड के शिकार होंगे, मार्केट को चेस कर रहे होंगे, दोबारा प्राइस नीचे और दोबारा जो स्टॉप लॉसेस थे वो हंट। तो अभी आपको समझ आ गई कि जब मैंने सेल किया तो मार्केट बाय चला गया, जब मैंने बाय किया तो मार्केट सेल चला गया। असल में आपके साथ यही होता है। ओके, समझ आ गई, मैनिपुलेशन, लिक्विडिटी रन एंड जुडा स्विंग है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर नहीं क्लियर तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देख ले, फिर भी समझ नहीं, कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, फिर जो मजीद टॉपिक्स है वो कल पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद जो लिक्विडिटी का नेक्स्ट एलिमेंट्स है हमारे पास, उसका जो टाइप्स है वो हमारे पास है स्विंग हाई। अब स्विंग हाई क्या चीज़ है? A swing high is a price point where the market moves up to peak and then start to decline with lower highs on the both left and right side. अब स्विंग लो और स्विंग हाई को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लिक्विडिटी को मार्क करेंगे आगे जाके, तो ये चीज़ें आपको अगर समझ नहीं आएगी तो आप लिक्विडिटी को मार्केट में मार्क नहीं कर सकते। उर्दू में मैं आपको बता देता हूँ, स्विंग हाई एक ऐसी प्राइस पॉइंट होती है जहां मार्केट ऊपर जाती है, एक पीक बनाती है और फिर नीचे गिरना शुरू करता है। इसके दोनों तरफ लोअर हाइज होते हैं, जो मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड रिवर्सल को समझने में
मदद देता है। सिंपल उसने क्या बताया कि एक स्विंग हाई होता है, ये आपके पास एक पीक प्राइस जो है ना, पीक प्राइस पर होती है। उसके बाद क्या करता है, फिर प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। यहाँ प्राइस दोबारा नीचे गिरना शुरू हुआ और दोनों तरफ लोअर हाइस होंगे, लेफ्ट और राइट पे। ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लोअर हाइस होंगे। तो सिंपल स्विंग हाई एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा प्राइस एक्शन है, ऐसा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इसमें क्या होगा, एक हाई पॉइंट होगा। ये आपके पास एक हाई पॉइंट है, इसके लेफ्ट और राइट पे आपके पास लोअर हाइस होंगे। ठीक है, यानी कि ये कैंडल और ये कैंडल इसके ऊपर नहीं जाने चाहिए। अगर इस तरह आपको कैंडल्स मिलते हैं तीन, तो आपके पास क्या होगा, स्विंग हाई को तीन कैंडल्स होंगे, एक हाई होगा और जो लेफ्ट और राइट पे होंगे वो लोअर हाइस होंगे। लो आपने वो सुना ना, हायर हाई हाई लोअर लो लोअर हाई, तो लोअर हाइस होंगे। ये लोअर है, ये इसका हाई है, ये भी लोअर है और ये इसका हाई है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल अल्फाज में स्विंग हाई कहते हैं। ठीक है, स्विंग हाई को आप जहन में डाल दिया, आगे इसके साथ क्या करना है मैं आपको सब चीजें बताता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है स्विंग लो। अब स्विंग लो बिल्कुल इसके अपोजिट है। A swing low is a price point where the market moves down to a bottom and then start to rise with higher lows on both to the left and rights. अच्छा, उर्दू में देख ले। स्विंग हाई एक ऐसी प्राइस पॉइंट होती है जहां मार्केट नीचे जाता है, एक बॉटम बनाता है और फिर ऊपर जाना शुरू करता है। इसके दोनों तरफ हायर लोज होते हैं जो मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड वगैरह को समझने में मदद देता है। बिल्कुल इसकी अपोजिट है कि आपके पास तीन कैंडल्स होंगे, एक लो बनाएगा और जो लेफ्ट और राइट पे होंगे वो आपके पास क्या होंगे, हायर लॉज होंगे। ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हायर लॉज, ये इसका हायर है, ये इसका लॉज है, ये इसका हायर है, ये इसका लॉज है। ठीक है, तीन कैंडल, एक पॉइंट जो दरमियानी कैंडल होगा वो सबसे नीचे होगा, जो लेफ्ट और राइट पे होंगे वो इसके ऊपर होंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्विंग हाई पॉइंट्स होंगे। यहां तक आपको क्लियर है? तो ये ओके, ये हमारे लास्ट टॉपिक है स्विंग लो और स्विंग हाई। मैंने आपको जैसे बताया कि स्विंग हाई और स्विंग लो कौन सा होता है, तीन कैंडल्स होंगे, उसके लेफ्ट और राइट पे क्या होंगे, लोअर हाइस होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, स्विंग हाई होगा। ठीक है, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। ये आपके पास क्या है, एक स्विंग हाई है। यहाँ मैं राइट पे कर देता हूँ, स्विंग हाई। स्विंग हाई की डिफिनेशन क्या थी कि एक ऐसा पीक पॉइंट जहां पर एक हाई पॉइंट बने, फिर उसके साथ लेफ्ट और राइट पे एक लोअर हाइस हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्विंग हाई कहते हैं। अब डिपेंड नहीं करता कि कैंडल बुलिश है या बेरिश, एनी कैंडल, नो मैटर वो करता है। ठीक है, तो इसके लेफ्ट पे क्या है, लोअर हाइस है और इसके लेफ्ट पे क्या है, लोअर हाइस। लोअर हाइस क्या होती है, ये लो है और ये इसका हाई है, ये लो है, इसका ये हाई है, तो ये लोअर हाइस है। अगर ये जो विक इसके ऊपर चली जाती तो फिर ये स्विंग हाई नहीं होता, फिर ये इनवैलिड स्विंग हाई होता। ठीक है, एक ये स्विंग हाई है। दोबारा यहाँ पर आप देख ले, ये भी आपके पास क्या है, एक स्विंग हाई पॉइंट है। ये एक पीक पॉइंट, इसके लेफ्ट और राइट पे क्या है, लोअर हाइस है। यहाँ विक भी ना हो तो फिर भी कोई मसला नहीं है। आसान अल्फाज में समझे कि तीन कैंडल्स होंगे, जो सबसे फर्स्ट कैंडल होगी सबसे ऊपर होगी, लेफ्ट और राइट पे उसके नीचे कैंडल्स होंगे, इसके ऊपर नहीं जाने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्विंग हाई और स्विंग लो होगा। ठीक है, अब स्विंग हाई इनवैलिड कौन सा होगा, अब ये स्विंग हाई है ना, ये जो दरमियान में आपको नजर आ रहा होगा, ये अब यहाँ तो हायर हाई है लेकिन ये स्विंग हाई नहीं है, क्योंकि ये प्राइस का पीक नहीं है। प्राइस का पीक होना चाहिए तभी जो है ना वो स्विंग हाई बनता है। तो ये आपके पास क्या है, स्विंग हाई नहीं है। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा कि स्विंग लो कौन सी होती है, बिल्कुल इसकी अपोजिट है। यहाँ पर आप देख ले, ये जनाब आपके पास क्या है, स्विंग लो है। स्विंग लो की डिफिनेशन क्या थी, एक लोएस्ट प्राइस होगा, उसके लेफ्ट और राइट पे क्या होंगे, हायर लोज होंगे। ये हाई है, ये इसका लो है, ये हाई है, ये इसका लो है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्विंग लो हो जाएगा, ये स्विंग लो। ठीक है, ये स्विंग लो यहाँ भी मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर देख ले, ये भी आपके पास क्या है, एक स्विंग लो है। ये आपके पास एक डाउन ट्रेंड प्राइस, फिर जो कैंडल है उस पे हायर लोज होने चाहिए, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, स्विंग लो होते हैं। तो ये थी आज की क्लास जो हमने रीड कर ली, जो मेन टॉपिक्स थे। अब जो फर्स्ट चैप्टर है वो एंड नहीं हुआ है, अब मजीद आगे दो तीन और लिक्विडिटी एलिमेंट्स है, उसके बाद हमारा मार्केट स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आई होगी। ये जितनी चीज़ें मैंने बताया है चार्ट में भी बता दिया है और थ्योरेटिकल एग्जाम्पल भी बता दिया है। तो ग्रुप में आज मैं ओपन करूँगा, जिसको जहाँ समझ नहीं आएगी वो आके मुझसे पूछ ले। अब असाइनमेंट्स क्या है? असाइनमेंट जो है ना वो मैं आपको ग्रुप में बताऊँगा, पीडीएफ फाइल सेंड करूँगा कि ये क्वेश्चन है और इसके आंसर आपने मुझे देने हैं, ठीक है? तो जो-जो लोग मैं देखता जाऊँगा, जो-जो इंटरेस्टेड है उनको मैं फिर एडवांस चीज़ें भी बताता जाऊँगा। लेकिन अगर मुझे ये लगा कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर मैं कोर्स को कंप्लीट नहीं करूँगा, अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करूँगा। मैंने इसलिए स्टार्ट किया था ताकि आप लोगों का पैसा और वक़्त ज़ाया ना हो अकेडमियोज़ में जाके, फेक मेंटोर्स के पास जाके। तो आज हमने पहला चैप्टर पढ़ा, ये दोबारा देख ले, कैंडल मैकेनिक्स, ये सब चीज़ें, ये पेज पढ़ लिया है और ये पेज पढ़ लिया है। बहुत मेहनत लगी है मुझे कोर्स डिज़ाइन करने में, कोर्स रिकॉर्ड करने में, एडिटिंग करने में, थंबनेल बनाने में। ये सब चीज़ें फ्री में देना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जब आप खुद प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं तो फिर आपको ये चीज़ें देने में कोई मुश्किल नहीं होती। नॉलेज आप लोग शेयर किया करें, इसको कब्र में तो नहीं लेके जा सकते ना, तो ये सब कुछ इधर ही रह जाना है। तो मैं इसको जो है ना एज़ अ एजुकेशन पर्पस ओनली शेयर कर रहा हूँ, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, आप खुद भी इस पे प्रैक्टिस करें तभी आपको समझ आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाज़मी लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।